ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों के घोर संघर्ष में लगे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। तो कल हम ये श्लोक का आधा भाग तात्पर्य का देख चुके हैं, आज बचा हुआ आधा भाग देखेंगे। तो हमने अभी तक देखा कि जीव जो है भगवान के सनातन अंश है, यानी जीव भगवान नहीं बन सकता। और दूसरा, वो भगवान के साथ मर्ज नहीं होता, वो हमेशा सनातन काल से अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व, सेपरेट पर्सनैलिटी बनाए रखता है। ये दो पॉइंट्स मायावादियों को डिफीट करने के लिए पर्याप्त है। अभी मनःषष्ठाणि इंद्रियाणि, इसका वर्णन देखेंगे। तो षष्ठाणि इंद्रियाणि मतलब क्या? 6 इंद्रिय कैसे हो गए? 5 इंद्रिय बताएं, आँख नाक जीभ कान त्वचा। अभी मन को षष्ठ इंद्रिय कहा गया है, द सिक्स्थ सेंस। क्यों? अधिष्ठाय मनश्चाय विषयान उपसेवते श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। तो ये पांचों इंद्रिय जो है वो मन के ऊपर अधिष्ठित है। जैसे ये पांचों उंगलियां मेरे इस सेंट्रल पार्ट से कनेक्टेड है, इसके बिना उसका काम नहीं चल सकता, ये अगर पार्ट नहीं रहेगा तो। ऐसे ही मन के द्वारा ही सारी इंद्रियां गवर्न की जाती है। तो इसीलिए मन को भी सिक्स्थ सेंस कहा जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि सेंसेस काम नहीं कर रहे हो, फिर भी मन काम करता है और वो अनुभव करा देता है चीज़ों को। जैसे आप यहाँ बैठ के अभी वड़ा पाव खा सकते हो है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका पूर्व संस्कार मन में है, और वो सेंसेस को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो भी उसका जो अनुभव है वो मन में उसके पटल पर संस्कार के रूप में आ जाता है कि नहीं? तो ऐसे मन बहुत पावरफुल है, सिक्स्थ सेंस। सेंसेस काम नहीं कर रहे तो भी वो अनुभव प्रदान करता है। जैसे स्वप्न में हम कितनी सारी चीज़ें देखते रहते हैं, वो रियल लगता है कि नहीं लगता हो जो चल रहा है वो। कल पता नहीं मेरे को कुछ अजीब ही ड्रीम आया था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ प्रचार करने के लिए फिर तो कर ये क्या हो रहा है, मैंने तो धुरंधर मूवी देखी नहीं। और ऐसे ही मन में कुछ भी विचार आ रहे हैं। तो मनःषष्ठाणि इंद्रियाणि, ये 6 इंद्रियों का जो बैगेज है उसको लेके प्रकृति स्थानी कर्षति। तो प्रोपा जी लिखते हैं कर्षति के लिए, कर्षति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह की श्रृंखलाओं से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है, और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। जब मन सत्वगुण में रहता है तो कार्यकलाप अच्छे होते हैं, रजोगुण में होता है तो कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और तमोगुण में जब मन होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। एक मूवी था गुड द बैड द अगली। तो गुड क्या है? गुडनेस। बैड क्या है? रजोगुण।
अगली क्या है? तमोगुण। तो ऐसे ही जो कर्षति संघर्ष चल रहा है हर एक जीव का, हम देखते हैं कि रोज सुबह जब हम जपा करने बैठते हैं, बिल्कुल मन और इंद्रिय कोऑपरेट नहीं करते हैं हमारे। देखा है आपने? मनःषष्ठानि इंद्रियाणि जपस्थानी कर्षति। इतना संघर्ष, क्या करना है? बैठ के सिर्फ हरे कृष्ण स्वीटली बोलना है, कान से सुनना है और उसमें थोड़ा प्रेम डालना है कि बस यही करना है मुझे। अभी इसमें क्या मुश्किल बात है? लेकिन नहीं, हमारे माइंड और सेंसेस जो है इतने ऊट पटांग काम कर करके उसका आदत बिगड़ गया है कि उसको इतना सरल काम भी नहीं जमता करने के लिए। इतना संघर्ष होता है कि नहीं होता है? तो ये तो साधना क्यों हुआ? आप बोलोगे तो स्पिरिचुअल लाइफ में किसी को इंटरेस्ट नहीं तो संघर्ष हो गया या नहीं प्रभु? ठीक है, मटेरियल लाइफ में इंटरेस्ट है तुमको, फिर भी मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष चलता रहता है। ऐसा नहीं कि वहाँ संघर्ष चला जाता है। जैसे किसी को बड़ा आदमी बनना है, पढ़ाई करना है, या कोई एथलेटिक या कोई एबिलिटी डेवलप करना है, म्यूजिकल एबिलिटी, उसको वहाँ संघर्ष होता है कि नहीं? उसको मन और इंद्रियों के साथ जूझना पड़ता है कि नहीं? तो ये हो गया उनके साथ जूझना, मतलब उनके अगेंस्ट हमारा जो कार्य करने का है उसको संपन्न करा पाना। दूसरा है उनके द्वारा झूंझना, मतलब उनका उपयोग करते समय उसमें शक्ति क्षीण करा लेना। जैसे ऐसे कितने सारे जॉब्स हैं इस दुनिया में जो माइंड और सेंसेस को ड्रेन आउट कर देते हैं पूरा। ट्रक ड्राइवर बन के देखो कभी, हाईवे ट्रक ड्राइवर, या वो नाइट का जो ड्राइविंग करते हैं ना, लग्जरी बसेस, कितना स्ट्रगल है उस व्यक्ति के जीवन में, संघर्ष। जो लोकोमोटिव चलाते हैं, उसका जो रेलवे का इंजन रहता है, उसके अंदर जाके देखो कितना आवाज़, कितना उसका रिस्क रहता है वहाँ काम करना। मतलब कितना बड़ा रेल हो, उसका कितना किलो आयरन है, वो उसको इधर से उठा के उधर दूसरे जगह लेके जाना है। कर्षति, पेट्रोलियम निकालने के लिए समुद्र के नीचे से, प्रकृति स्थानी कर्षति, नॉट इजी जॉब। बिकम अ टीचर इन गुरुकुल, इवन अनदर टफ थिंग टू डू। इतने अजीब तरीके के लोग, उनकी साइकोलॉजी, उनके मन में कुछ अलग ही चल रहा है, विचार कहीं अलग, भाषा कहीं अलग, व्यवहार कहीं अलग, ऐसे बच्चों को संभालना है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है इस जगत में जो संघर्ष में जीवन में नहीं है? भले उसके पास कितना भी पैसा हो, भले उसके पास कोई भी सुविधाएं हो, एवरीबडी स्ट्रगलिंग। भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। या फिर वो कहते हैं तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तो उस हेतु के लिए प्रयास करो, संघर्ष करो अगर करना ही है, जो इस जगत के संघर्ष से पूरा तुमको बाहर निकाल दे। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। भौतिक लाभ तो प्रभुपाद लिखते हैं सूकर कुकर को भी मिलते रहते हैं। सूकर मतलब डुक्कर, कुक्कुर मतलब कुत्ता, उनके भी जीवन में भी उनको आहार निद्रा भय मैथुन के लाभ मिलते रहते हैं। तो उसके लिए विशेष प्रयत्न क्या करना है? जैसे कुत्तों में भी कोई फेमस कुत्ता होता है, उसको बाकी कुत्ते मानते हैं। या बंदरों में कोई बड़ा बबून होता है ऐसा, उसको बाकी बबून दंडवत प्रणाम करते हैं। अभी वो सब करके हो गया ना हीरोगिरी हमारा, पिछले जन्म में हुआ कि नहीं हुआ? अभी मनुष्य जन्म में आके अगर हमको ऐसे ही रिच एंड फेमस बनने के लिए प्रयास करना है तो हम उससे अलग क्या है? हाँ? तो इसलिए ये संघर्ष योग्य नहीं है। रूपा जी लिखते हैं आगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। माध्यान्दिनायन श्रुति स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरम मर्त्यम अतिसृज्य ब्रह्माभि संपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणैवेदं सर्वम अनुभवति। यहाँ बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है।
उस शरीर में वो भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, उनसे आमने सामने बोल सकता है, आमने सामने सुन सकता है भगवान को, और जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। तो कर्षति से बाहर निकलना है तो हमें ये प्रकृति स्थानी जो हमारा मटीरियल स्टेटस है उसको छोड़ना पड़ेगा, आध्यात्मिक स्टेटस को बढ़ाना पड़ेगा। आगे लिखते हैं स्मृति शास्त्र, वसंती यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान के जैसे ही शरीरों में रहते हैं, सच्चिदानंद शरीर होता है उनका। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूपी जीवों तथा विष्णु मूर्ति के अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में, भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर, भगवान जैसा ही शरीर प्राप्त हो जाता है। तो इतना सारा किसके लिए? What will you get if you stop your struggle for material existence? फिर अगले तीसरे परिच्छेद में तात्पर्य के रूपाल लिख रहे हैं, मम एव अंशः का अर्थ आत्मा खंड नहीं किया जा सकता। हाँ, अंश का अर्थ कैसा होता है जनरली? अगर हम बोलते हैं कि तुम्हारे चपाती का थोड़ा अंश दे दोगे क्या मुझे, तो क्या करते हैं हम? उसको तोड़ के सेपरेट करके दे देते हैं। तो इससे भौतिक दृष्टि से हुआ ये कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन आत्मा का खंड खंड नहीं किया जा सकता। भौतिक दृष्टि से उसका सेपरेशन टुकड़ा तोड़ने के जैसा नहीं होता। पदार्थ को चाहो जितना उतना खंडित किया जा सकता है, लेकिन सनातन शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि जीव है तो विभिन्न अंश, भगवान से आया हुआ है, लेकिन वो सनातन काल से अस्तित्व में है। दोनों कैसे हो सकता है कि नहीं? अगर हम बोलते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो पहले हम भगवान के साथ थे और अभी सेपरेट हो गए ना, विभिन्न अंश। तो कोई तो समय रहेगा जिसमें हम नहीं थे, हम कृष्ण में मर्ज थे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? नहीं, सनातन काल से हम अंश हैं। देयर वाज नो टाइम व्हेन वी वर मर्ज विद गॉड। हमेशा विद्यमान है, सेपरेट अस्तित्व है हमारा। इसको ही अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। ये कैसा है, कब समझ में आएगा? जब हम मुक्तावस्था में चले जाएंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो समझ में आएगा कि यार ऐसा था वो। तब तक बद्धावस्था में समझ में नहीं आएगा। तब तक हम शास्त्रों से ही सुन के सीख सकते हैं इसको। तो सनातन शब्द दिखलाता है कि हम जैसे भौतिक पदार्थ को खंड खंड किया जा सकता है, उस तरीके के खंड खंड नहीं है भगवान से निकले हुए। ये उसका अर्थ है। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरम ईश्वरः देह की इंद्रियों का स्वामी जीव, यत् शरीरम अवाप्नोति जिस शरीर को प्राप्त होता है, यच्च अपि उत्क्रामति और जिस शरीर से बहिर्गत होता है, निकल जाता है। वायु आशयात् गंधान इव, वायु पुष्प आदि से गंध की भांति एतानि गृहीत्वा संयाति, इन 6 इंद्रियों को लेकर गमन करता है। मरने के बाद ही बद्ध का जीव के दशा का अंत हो जाता है, ऐसा नहीं है। जीव के कर्म के अनुसार वो स्थूल शरीर प्राप्त करता है और समय उपस्थित होने पर उस स्थूल शरीर का त्याग कर देता है। एक शरीर से अन्य शरीर में जाते समय
वह कर्म वासनाओं को लेकर जाता है। जिस प्रकार वायु गंध के आधार स्वरूप पुष्प, चंदन आदि से गंध लेकर वायु अन्यत्र जाती है, वैसे ही जीव एक स्थूल शरीर से वहाँ की कर्म वासना उठाकर दूसरे स्थूल शरीर में जाके सूक्ष्म अवयव के साथ इंद्रियों को लेकर चली जाती है। रूपा जी का भाषांतर। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह डाल ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर उसे त्याग करता है, फिर दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये 8 और 9 जो श्लोक है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। जीव कैसे शरीर परिवर्तन करते हैं, एक से दूसरे शरीर में जीव कैसे अपने देह को बदल देता है, उसका वर्णन ये 2 श्लोकों में आ रहा है। अवाप्नोति मतलब प्राप्त करना, उत्क्रामति मतलब उसको छोड़कर दूसरे जगह चले जाना। उत्क्रामति में वो इवोल्यूशन का भावार्थ है। डार्विन बाबा बोल रहे ना हमारे इवोल्यूशन, लेकिन वो डार्विन बाबा का बोलना गलत है, क्योंकि वो शरीर ही एक से दूसरे में परिवर्तित हो रहा है ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे नहीं हो रहा। आत्मा जो है वो अपना स्टेटस थोड़ा सा प्लस डेल्टा एक्स बढ़ा रही है, इसलिए उसको उत्क्रामति इवोल्यूशन कहा गया है। तो पिछले श्लोक में हमने क्या देखा, मनश्चष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करते। हम अगर सेंसेस और माइंड से अटैच हो जाएंगे तो क्या करेंगे, विल स्ट्रगल इन मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इफ यू बिकम अटैच टू कृष्णा, योर मटेरियल स्ट्रगल विल बी फिनिश्ड। कृष्ण से आसक्त होगे तो तुम्हारा भौतिक संघर्ष खत्म हो जाएगा। अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो इस प्रकार से तुम मुक्त हो जाओगे। तो व्हाई डज द लिविंग व्हाट डज द लिविंग एंटिटी डू व्हेन ही इज अटैच्ड टू द सेंसेस? मन और इंद्रियों से आसक्त होने पर वो करता क्या रहता है? वो कुछ नहीं करता रहता, नए नए शरीर धारण करता रहता है। उसके माइंड और सेंसेस उसको आइडियाज देते रहते हैं, ऐसा भोग करने का, वैसा भोग करने का, ऐसा करने का, और वो आइडिया को कर्म वासना में परिवर्तित करके वो एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, है ना। आइडिया वोडाफोन सुना है आपने, आइडिया फोन का टैगलाइन, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। सो सिमिलरली भरत महाराज को आइडिया आ गया डियर से प्रेम करने का, इट चेंज हिज लाइफ टू अ डियर। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। या हम भी कुछ कर्म वासनाएं लेकर बैठे हैं कि मैं ऐसे भोग करूंगा, ये कर्म करने में मुझे ज़्यादा रुचि आता है, इसके ऐसे फल भोगने में मेरे को बड़ा आनंद आता है, इसको कहते हैं वासना। तो ये जो हम डेवलप करते जा रहे हैं ना इस जन्म में, वो क्या होने वाला है, अगला देह देने वाला है हमको, वहाँ के ऐसे उसके अनुरूप माइंड और सेंसेस देने वाला है। फिर वहाँ पे हमारा स्ट्रगल चालू रहने वाला है। फिर वो स्ट्रगल करके हम संतुष्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उसके बीच में माइंड और सेंसेस ने इतना पीड़ा दिया है हमको, हम सेटिस्फाइड नहीं है। हम सोच रहे कि अभी भी मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ भोग करने का। फिर हम नया शरीर धारण करने वाले हैं, और ये चलता रहने वाला है। इसको कहते हैं प्रकृति स्थानी कर्षति, या इसको कहते हैं अवाप्नोति उत्क्रामति। शरीर धारण करते रहो, छोड़ते रहो, करते रहो, छोड़ते रहो। जैसे गेम्स में होता है ना, ये गेम खेल लिया, अभी दूसरा गेम खेलो, ये वर्चुअल रियलिटी किट निकालो, दूसरा डालो, वो खेलो, वो भी बोर हो गया, अभी दूसरा करो। ऐसे ही बार 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 हम करते जा रहे हैं जन्म जन्मांतर में। तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं इस श्लोक में। ये श्लोक खास करके ये बता रहा है कि हाउ माइंड इज कॉजिंग द स्ट्रगल। सारा गेम ना माइंड का गेम है। वो कहते हैं कि वायु जैसे किसी गटर के ऊपर से बह के आ रही है, तो वो उसके सुगंध को उठा कर लाती है कि नहीं? वायु निर्लिप्त है, उसमें कोई
विशेष सुगंध नहीं है, अपना खुद का, वो निर्लिप्त है। लेकिन कभी कभी अगर गटर वाटर के ऊपर से बह के आए ड्रेनेज सुएज से, तो उसका जो झोंका आता है हवा का, उसमें स्मेल आता है। ऐसे ही फूलों के ऊपर से, पुष्प, चंदन, इनके ऊपर से अगर उड़कर आती है तो वो भी गंध हम प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जिस जिस शरीर में जीव बैठा था, उस शरीर की जो कर्म वासनाएं उसने डेवलप की थी, हाँ, उसको, उन सूक्ष्म इंद्रियों को मन के साथ उठाकर वो अगले शरीर में जाता है, वहाँ सॉफ्टवेयर पुनः लोड करता है और अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रोग्राम रन करता है उस नए हार्डवेयर में। ये वो बार 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 कर रहा है, थकता नहीं है जीव, पकता नहीं है कभी ये काम कर करके। कभी कभी कुछ लोग थक पक जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं करना क्या है, तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, यही करते रहते हैं बस। तो गृहीत्वैतानि संयाति का अर्थ क्या है? गृहीत्वैतानि मतलब क्या? गृहीत्व मतलब डेवलपिंग कॉन्सेप्शंस। हम एक अपना विशेष संकल्पना बनाकर लेते हैं, जीवन जीना मतलब क्या। हर एक का अपना अपना फिलॉसफी इसके बारे में, उसको कहते हैं गृहीत्वैतानि। और वो फिलॉसफी के आधार पर, वो कॉन्सेप्शन के आधार पर वो अपना जीवन चलाता रहता है। तो अगर आप किसी भी रास्ते पर जाते हुए आम आदमी को रोको और उसको पूछो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, या तुम्हारे जीवन का फिलॉसफी क्या है, रैंडम व्यक्ति को पूछना कभी भी पकड़ के, आपको जो कुछ सुनाई देगा ना, दैट इज कॉल्ड गृहीत्वैतानि। ही हैज पिक्ड अप ऑन दैट कॉन्सेप्शन। वो उसने अपना लाइफ मिशन बना लिया वो, और इस प्रकार से वो इधर से उधर भटक रहा है। आप देखो तो थोड़ा से क्या हो गया? एनीवेज, हमारी जो फिलॉसफी या कल्चर है वो किससे डेवलप होता है? हमने जो कर्म वासनाएं उठा कर रखी है, जिन इच्छाओं को कर रहे थे हम, जिन कार्यों को कर रहे थे हम, उसका एक संस्कार जो मन में बना हुआ है, उसके कारण वो फिलॉसफी डेवलप होता है, और उसके आधार पर व्यक्ति अपना जीवन चलाता रहता है। तो किसी के अंदर देश प्रेम की भावना है, किसी के अंदर हेडोनिज्म, चंगलवाद बैठा हुआ है, किसी के अंदर तमाशा देखना अच्छा लगता है उसको गांव में, या किसी को नेचर लव, निसर्ग से प्रेम करना अच्छा लगता है। तो उसके आधार पर उनका पूरा जीवन समर्पित होता है। आप देखोगे जो भी उसने कॉन्सेप्शन बना कर लिया है, उसका ही वो पीछे पड़ा रहता है वो पूरा समय। और इसलिए जीव का जो स्थिति है वो फुटबॉल के जैसा है, बीइंग किक्ड फ्रॉम दिस लोकेशन टू दैट लोकेशन बाय द माइंड एंड सेंसेस। वो गेम प्लेयर है वो वो मार रहा है उसको, फाड़ फाड़, वो इधर ये शरीर से वो शरीर में, वो शरीर से वो शरीर में, ऐसे ही चल रहा है उसका। और इसके विपरीत है कृष्ण की स्थिति। वो क्या कहते हैं? संभवामि आत्ममाया, मैं अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू अवतार ग्रहण करता हूँ, शरीर नहीं ग्रहण करता, उसी शरीर में आता हूँ जो ओरिजिनल है मेरा। ये अवाप्नोति उत्क्रामति जैसा जन्म नहीं है भगवान का। तो जीव सनातन काल से जो प्रकृति में बैठा हुआ है, उसने अपना चेतना को इतने सारे टॉपिक्स में अटका के रखा हुआ है कि उसमें से उसको बाहर निकालना आसान काम नहीं है। इमेजिन करो कि आपका कोई उत्तरीय है, वो हवा से उड़कर चला जाए और किसी कैक्टस पे जाके बैठ गया, गिर गया। वो कैक्टस पता है, थॉर्न बहुत, वो बबूल का पेड़ पे या कहीं ऐसे ऐसे उसमें जाके अटक गया। अभी ट्राई करो उसको निकालने का, फटेगा वो, सारा छिन्न भिन्न हो जाएगा। एक एक कांटा से उसको उठाना पड़ता है सेपरेट सेपरेट।
ऐसे करते 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 फिर वो पूरा वस्त्र निकल कर बाहर चला आता है। ऐसे हमने अपनी चेतना को जो ना मैटर पे डाला हुआ है ना, वो ऐसा ही है। वो अलग अलग मैटर को हमने अपना सर्वस्व मान बैठे हैं हम लोग। और अभी हर एक में से वो डिटैच करना, देखो गुरु का काम कितना कठिन काम है। थोड़ा भी जोर लगाया ना, आदमी का चेतना छिन्न भिन्न हो जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा। वो कुछ नहीं हो रहा है इधर, मैं जा रहा हूँ। उसको एक एक मिसकॉन्सेप्शन में से बाहर निकालना है। स्वतत्व विभ्रम, परतत्व विभ्रम, साधन साध्य विभ्रम, विरोधी विषय विभ्रम, हर एक चीज में से निकालना है उसको। और ये काम तुम पैसा दोगे तो भी कोई नहीं करेगा। ये जो काम है ना चेतना को हटाना, दैट हैज बिकम एब्जॉर्ब्ड इन मटेरियलिज्म। ये कितना भी पैसा दोगे तो भी कोई नहीं करके देगा तुमको इस जगत में। इसीलिए गुरुज जॉब इज थैंकलेस जॉब। ऐसा कार्य कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें उनके प्रति बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए। तो कोई कहेगा फिर वो निकालना कैसे प्रभु जी, वो क्लॉथ को अटक गया होता अभी। तो उसका एक सबसे सरल मार्ग है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। जब हम शांत बैठ के एक जगह पे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ध्यान पूर्वक इस ध्वनि को श्रवण करते हैं, वो एक एक चीज़ में से वो जो अटका पड़ा हुआ है सनातन काल से कहाँ कहाँ कुछ कुछ चीज़ वो निकलता जाता है, डिसलॉज होता रहता है वो। और एक समय आता है कि वी रीगेन अवर कॉन्शियसनेस बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। ऐसा लगता है उस समय कि वाह क्या अनुभव है ये हमारे जीवन का। और इस प्रकार से हम मुक्तावस्था का अनुभव करने लगते हैं। तो इस श्लोक में जीवात्मा को ईश्वर कहा गया है, यानी शरीर का नियामक। इस शरीर को कंट्रोल करता है वो। यदि चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्च योनि में जा सकता है, और इसीलिए उसको थोड़ी स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए उसको क्या कहा गया है, ईश्वर। यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः, उत्क्रामति ईश्वरः। तो करना क्या है, जिस तरीके से हम अपना जीवन अभी जी रहे हैं, डिजायर्स एंड एक्शंस, उसको हमें मॉनिटर करना चाहिए। क्योंकि हमारा प्रिपरेशन टाइम चल रहा है, एग्जाम टाइम कब आने वाला है, डेथ, मृत्यु। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है, वही चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि वह कुत्ते बिल्ली जैसी चेतना बनाएगा, कुत्ते बिल्ली के शरीर में चला जाएगा। यदि चेतना दैवी गुणों में स्थित करेगा तो उसे देवता जैसा स्वरूप प्राप्त होगा। यदि वो कृष्ण भावनामृत में अपनी चेतना लगाएगा, वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक चला जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं अरे शरीर का नाश होने पर सब नाश हो जाता है, क्या ये सब लेके बैठे हो, है कि नहीं। भस्मीभूत से देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्। एक बार भस्म हो गया शरीर, किसने देखा है वापस शरीर धारण करते हैं हम। पूर्वपद लिख रहे हैं, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, और वर्तमान शरीर की क्रियाकलाप अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होते रहते हैं, और समय आने पर उस शरीर को भी त्यागना पड़ता है। तो इस देहांतरण की प्रक्रिया को संघर्ष कर्षति कहा गया है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर इज कॉल्ड द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक। तो हमारे जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हैं, उनके सूक्ष्म रूप है। एक स्थूल रूप है, ये कान है। क्या ये कान है, मैं इसके एक कान के आकृति को काट दूंगा तो सुनाई देगा कि नहीं देगा। ये आँख है, आँख निकाल दूंगा मैं, फिर भी जो संस्कार बैठे हुए हैं उसमें हमने पहले चीज़ें देख रखी थी, वो दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी, दिखेंगी।
इसका मतलब क्या है, देयर इज एक ग्रॉस सेंस है, स्थूल है, एक उसके अंदर बैठा हुआ सूक्ष्म सेंस है जो मन से कनेक्टेड। कभी कभी तुम मेरी तरफ देख रहे हो और कान तुम्हारे क्लासरूम के अंदर है, लेकिन तुमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मन ने उस सूक्ष्म इंद्रियों को कनेक्ट नहीं किया है कि इस पे ध्यान देना है करके, इसलिए वो ऐसा बैठ के वो किसी दूसरे जगत में पहुंच गया हुआ है। तो इसलिए वो सूक्ष्म सेंस को भी काम करना होता है बैठ के। तो वो जाने उस जो सटल फॉर्म्स हैं ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के, वो मन के साथ हमेशा अटैच रहते हैं। स्थूल शरीर हम छोड़ जाते हैं यार, लेकिन वो सारे सटल फॉर्म्स जो है वो उठाकर मन किसके साथ चला जाता है? आत्मा के साथ। अगले शरीर में जाके उसको रीलोड करता है सॉफ्टवेयर को। तो इसको कहते हैं शरीर का स्थित्यंतर, ट्रांसमाइग्रेशन। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? आप बोले हैं अटैचमेंट, सेंसेस का अटैचमेंट और ये कांटे के जैसा है, और उसके दिमाग का एग्जाम्पल दिया था कि एक को दिखाने के लिए प्रयास बहुत करना पड़ता है। हाँ, प्रयास बहुत करना पड़ेगा। गुरु का हेल्प से आप निकाल सकते हैं और चैंटिंग भी अच्छे से करना पड़ेगा। लेकिन द फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा पर्सनल लाइफ जो भी प्रॉब्लम, एक चैंटिंग में और अधिक तरीके से हम संकल्प लेकर बैठते हैं कि चैंटिंग ऐसा अच्छे से करना चाहिए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए बिना, और क्लासेस को भी रिमाइंड करते हैं जो आपने बोला है, फिर भी माइंड कंप्लीट कर नहीं करता। चैंटिंग होने का बाद रियलाइज होता है कि मैं ऐसा नहीं करना और फोकस। 16 माला बोल ली हमने, लेकिन हमने इफेक्टिवली कुछ 150, 200, 500 मंत्र ही सुन लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसा माइंडफुल फिर से चैटिंग करते समय हम कैसा करना चाहिए और अच्छे से? His question is how to chant better with focus. तो इसकी शुरुआत होती है रात को सही समय पर सोने से। फिर स्लीप अर्ली। अगर ढंग से नहीं सोते हैं हम पूरी रात अच्छी नींद, तो हमारा मन जो है उसका विश्राम जो है ठीक से नहीं हुआ, स्टिल इन एक्टिव मोड। दूसरा, पिछले दिन का जो खाना है वो डाइजेस्ट करके ही सोना चाहिए हमको, इसलिए 6 बजे खाते हैं हम लोग और 8 बजे 9 बजे सो जाते हैं। तीसरा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस वेला में जप करना चाहिए, क्योंकि सबसे पावरफुल टाइम है वो मेंटल कंसंट्रेशन के लिए। उस समय जो बीज डालोगे तुम मन में ब्रह्म मुहूर्त में, वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं, इसलिए वो टाइम को कभी मिस नहीं करना। चौथा है कि जब जो है हमेशा सत्संगति में किया जाए, अकेले से अच्छा जप नहीं होता। कम से कम तुलसी महारानी प्रभुपाद हरे कृष्ण मंत्र सामने रख के फिर जप किया जाए, अगर कोई मिल नहीं रहा है तो। पांचवा चीज़ है कि हमें जप के दौरान स्पष्ट उच्चारण करने पर और उसे सुनने पर ध्यान देना चाहिए, अन्य चीज़ों पर नहीं। 1 मंत्र एट अ टाइम। पिछला मंत्र जो अच्छा नहीं किया उसके बारे में सोचो मत, भविष्य में अच्छा जप करूँगा उसके बारे में सोचो मत। एक मंत्र अभी जो सुन रहे हैं उसको ढंग से सुनो। 7वां है कि हमें जो जप का अर्थ है उसे मन में रखना चाहिए। जो मंत्र हम बोलते हैं उसके अर्थ को अगर मन में रख के हम उसका जप करते हैं तो ज़्यादा फल मिलता है। हे हरे, हे कृष्ण, कृपया मुझे आप अपनी सेवा में संलग्न कीजिए। तो इस तरीके से अगर हम जप करेंगे तो उसका हमें जल्दी लाभ होगा। एवरी टाइम वी हियर अ फुल मंत्रा नाइसली, वी आर चैंटिंग नामाभास। हम लोग को नामाभास स्तर पर जब कम से कम लाना चाहिए, 1 मंत्रा विथ अटेंशन फुल्ली। वो नामाभास जो है वो नामापराध के सारे जो कचरा जमा करके रखा था हमने उसको निकाल बाहर कर देता और शुद्ध नाम तक ले जाता है। और कोई? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि ओम। थैंक यू ऑल वेरी मच।